साल 2016 में रिलीज हुई स्केयर कैंपेन नाम की मूवी की कहानी कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जो टीवी प्रोग्राम के लिए डरावने प्रैंक बनाया करती थी। मगर ये सब डराने की हद तक ही होता था। इसमें मर्डर, मारपीट या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता था। लेकिन एक दिन ये सब डार्क वेब के लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं। तब उनके साथ सही में प्रैंक हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है उनको पता ही नहीं चलता। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। तब एक आदमी जो कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आया हुआ है वो मिलता है आके एमा से, जो कि यहाँ पहले से ही काम कर रही थी। जॉर्ज नामक ये शख्स आज ही यहाँ नौकरी पर रखा गया था, इसीलिए एमा यहाँ के बारे में समझाती है। यहाँ कभी कभी लाशों को भी लाया जाता है। एमा जॉर्ज से कुछ सवाल पूछती है। वो पूछती है कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ऐसी जगहों पर, क्योंकि अक्सर यहाँ पर रात को लाशें भी लाई जाती है। जॉर्ज बताता है कि नहीं, वो पहले ऐसी जगह पर काम कर चुका है। एमा जॉर्ज को डराने के लिए कहती है कि मैंने यहाँ अजीब चीज़ें देखी है, उम्मीद है कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। जॉर्ज को काम समझाने के बाद एमा वहाँ से चली जाती है। रात को जब जॉर्ज सो रहा था तब अचानक से उसकी आंख खुलती है। तब वो देखता है कि यहाँ एक लाश को लाया गया है। जॉर्ज डिलीवरी वालों के लिए दरवाज़ा खोलता है, मगर जॉर्ज वहाँ पहुँचता वो आदमी वहाँ से जा चुका था लाश को हॉल में ही छोड़कर। इसीलिए जॉर्ज लाश को रूम में ले जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, जॉर्ज पीछे देखता है तो वो लाश बैठ चुकी थी। डर तो उसे लग रहा था, फिर भी वो लाश के करीब जाता है। वो बैग का जिप खोलता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जिंदा है। जिप खोलने पर अंदर एक लड़की थी जो कि एक लाश लग रही थी। वो आंख खोलती है, तब जॉर्ज डर के मारे भागने लगता है। जैसे कि हमें पहले बताया गया है कि ये मूवी प्रैंक पे बेस्ड है। ये लड़की लाश बनी है वो एक पेड एक्ट्रेस है। एमा भी एक पेड एक्ट्रेस ही है और एमा की टीम अभी ये सब कैमरे में देख रही है और रिकॉर्ड कर रही है। जॉर्ज अभी इनका शिकार है, उसे नहीं पता कि उनके साथ प्रैंक हो रहा है। वो घबराते हुए सिक्योरिटी रूम में जाता है और एमा ने जो नंबर जोड़ा था उस पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जो यकीनन होने वाला नहीं था। इस काम का मास्टरमाइंड है मार्कस नाम का बंदा। एमा के अलावा 3-4 लोग भी काम करते थे। हॉस्पिटल में कुछ डरावनी आवाज़ें भी ये लोग चलाते हैं जिसे उनका शिकार और डर जाए। फिर ये लोग वो लड़की को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे जो कि लाश बनी हुई है, जिसे उसे जॉर्ज को और भी डराना है। कभी उसके सामने आके, कभी जॉर्ज के पास से गुजर कर। सब कुछ ठीक चल रहा था। तब एमा देखती है कि सिक्योरिटी रूम में गन रखी गई थी जो कि अब नहीं है। उसका मतलब कि वो जॉर्ज ले गया होगा। जॉर्ज को नहीं पता था कि ये सब मजाक है। ऐसा ना हो कि अनजाने में जॉर्ज लड़की को शूट कर दे। एमा लड़की को बचाने के लिए भागती है। वो लड़की जॉर्ज के सामने आने ही वाली थी, मगर जॉर्ज लड़की को शूट करता अचानक से एमा वहां आ जाती है। वो जॉर्ज को रोकती है और बता देती है कि ये सब मजाक था। इतने में मार्कस और टीम मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं, लेकिन जॉर्ज ने अपनी पैंट गीली कर दी थी। सभी जॉर्ज का मजाक उड़ाते हैं और ये गन भी नकली थी जिसे मार्कस ने रखी थी एमा को डराने के लिए। एमा को ये बात अच्छी नहीं लगती और गुस्से में वहां से चली जाती है। इस प्रैंक के बाद वो लड़की भी काम छोड़ चुकी थी क्योंकि गन वाली बात से वो डर गई थी। इसीलिए मार्कस को एक और एक्ट्रेस हायर करनी पड़ती है। नई लड़की का नाम एबी था। जब मार्कस एबी का इंटरव्यू ले रहा था तब मार्कस को एबी का अंदाज काफ़ी पसंद आता है क्योंकि उसकी डराने वाली एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। कुछ दिन बाद ये लोग नए प्रैंक पर काम करने वाले थे जो कि एक अजालिम में शूट होने वाला था। एमा मार्कस से बात करने आती है। असल में वो भी काम छोड़ना चाहती थी, मगर मार्कस एमा को मना लेता है कि वो आखिरी बार इस प्रैंक में काम करे, उसके बाद वो डिसाइड कर सकती है। मार्कस एमा का बॉयफ्रेंड भी रह चुका था और अब वो मानने को तैयार नहीं था कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया है। इसीलिए एमा उसे एक और मौका दे रही है। अगले दिन उनकी बॉस सभी से मिलने आती है। वो मार्कस से कहती है कि तुम्हारे प्रैंक दिन ब दिन घटिया होते जा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें तुम्हारा प्रैंक शो बंद करना पड़ेगा। वो कहती है कि कुछ लोग डरावने प्रैंक बना के करोड़ों कमा रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। वो डार्क वेब की कुछ वीडियो दिखाती है जिसमें मास्क फारिक नाम से फ्रेंड्स थे, जिसमें कुछ नौसिखिया लोग नजर आते हैं। वो कुछ रिचुअल कर रहे थे, मगर अचानक ही मास्क पहने लोग उन पे हमला कर देते हैं, जो कि वही प्रैंक स्टार को काफी बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। किसी की आंखें निकाल देते हैं तो किसी की अंदड़ियाँ। ये सब देख के एमा तुरंत टीवी बंद कर देती है। वो कहती है कि हमने बहुत कुछ देख लिया। उसकी बॉस मार्कस को कहती है कि कुछ ऐसा बनाओ जो लोग पसंद करें। वो ये तो नहीं कहती कि तुम लोग कत्ल करना शुरू करो, मगर वो नेक्स्ट लेवल पर जाने की एडवाइस देती है।
अगर मार्कस ऐसा नहीं बना सकता तो उसका शो बंद हो जाएगा। अगले हफ्ते इन लोगों ने एक पुराने अजलय में तैयारियां शुरू कर दी थी। इस बार वो एबी को भी प्रैंक में लेने वाले थे, जो गोस्ट गर्ल का रोल निभाएगी। मार्कस की टीम में एमा के अलावा सूजी नाम की लड़की, चेरी नाम का मेकअप आर्टिस्ट और टोनी था। ये लोग अजलय में काफी कैमरे लगाते हैं ताकि एक एक सीन को शूट कर सके। इसके अलावा चीजें हिलाना, डरानी आवाज आना, लाइट चली जाना, इसकी भी तैयारी कर ली थी। ये प्रैंक आज ही शूट करने वाले थे। मार्कस एमा को यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो एमा से कोई भी बात नहीं छुपाएगा। कुछ देर बाद उनका शिकार पहुंच जाता है। हमेशा की तरह इसको भी नौकरी का झांसा दिया गया था। एमा उसे लेने जाती है। वो रोयन नाम का आदमी था। एमा जैसे ही उसे मिलती है तो रोयन कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ क्योंकि गार्डन में लगे पौधे मैंने ही लगाए थे। एमा को हैरानी होती है कि ये सब ऐसा क्यों कह रहा है। रॉय का बर्ताव अजीब सा था, मतलब वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। रॉय बात करते हुए खिड़की की तरफ हैरानी से देख रहा था। असल में रॉय को डराने के लिए वहाँ एबी खड़ी थी। इससे पहले कि वो एमा को दिखा सके, सूजी जो कि सफाई का नाटक कर रही थी, वो रॉय का ध्यान भटकाती है। जब दोबारा रॉय खिड़की पे देखता है तो एबी गायब थी। फिर वो एमा से पूछता है, मगर एमा इस बात को नज़रअंदाज करती है। वो बताती है कि ये बच्चे का हॉस्पिटल है, मगर यहाँ अभी तक कोई पेशेंट नहीं है, सिर्फ स्टाफ है। एमा उसे ऑफिस में ले जाती है। रॉय ऑफिस में लगी तस्वीर को घूर रहा था और साथ में कुछ बड़बड़ा रहा था। कई बार वो एमा को कहता है कि वो यहाँ रह चुका है। एमा को इस बात पर विश्वास नहीं था। इससे पहले कि वो काम के बारे में समझा पाती, मार्कस एमा को कॉल करके बताता है कि रॉय एक स्पेशल केस है। वो इस जाजालय में रह चुका है। वो एक मेंटल पेशेंट था। ये सुन के एमा को काफ़ी गुस्सा आता है। मार्कस ने उसे नहीं बताया। प्रैंक के लिए किसी पागल को लाना खतरे से कम नहीं है। क्या पता उसकी पुरानी यादें लौट आए। एमा रॉय से कहती है कि आप जरा यहाँ रुके, थोड़ी देर में मैं आती हूँ। वो मार्कस के पास जाती है। यहाँ रॉय ऑफिस में अकेला बैठा था। टेबल पर छोटा चाकू पड़ा था। मार्कस और उसकी टीम प्रैंक को शुरू करती है। जो पहले कुछ आवाज़ें चलाती है, तब रॉय अपनी जगह से उठ जाता है और आवाज़ का पीछा करते बाहर आ जाता है। एमा मार्कस से कहती है कि मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, ये डरा हुआ है, शायद हमें ये सब यहीं पे रोकना चाहिए। मगर मार्कस कहाँ रुकने वाला था। अब एमी की बारी थी जो रॉय को डराने वाली थी। चलते चलते रॉय जब एक जगह पर पहुंच जाता है, वहाँ छुपी सूजी एक बॉल फेंकती है। एमी जो भूत बनी थी वो हंसने लगती है और बॉल को लेकर भागने लगती है। रॉय उसका पीछा करता है मगर उसे पकड़ नहीं पाता। फिर ये लोग रॉय को सामान से भरे एक कमरे में ले आते हैं, जहाँ वो खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है और बाहर देखने लगता है। ये पहले मानसिक रोगी रह चुका है, तो भूतों का दिखना बड़ी बात नहीं है। कमरे में एमी छुपी थी और टोनी भी हाथ में कैमरा लिए छुपा था। अब एमी रॉय के सामने आने ही वाली थी। यहीं पे प्रैंक खत्म हो जाता था, मगर ऑफिस के टेबल पर चाकू पड़ा था, वो गायब था क्योंकि वो रॉय ने ले लिया था। अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक इन्हें पता चलता, जैसे ही एमी रॉय को डराने सामने आती है, तब रॉय चाकू से एमा को बुरी तरह मार देता है, जिसे देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। टोनी भी एमी की मौत से घबरा जाता है। वो हिलता है तो रॉय की नज़र उस पर पड़ जाती है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, तब रॉय उसे को भी पकड़ लेता है और गला घोट के उसे भी मार देता है। एमा एमी को बचाने कमरे की तरफ भागती है, मगर वो वहाँ पहुँचती तब तक एमा को खिड़की से बाहर फेंक दिया था और टोनी को लटका दिया गया था। रॉय अभी भी वहाँ घूम रहा था और एमी की जान भी खतरे में थी। मार्कस और रेडी एमा को गाइड करते हैं कि वो वहाँ से निकल जाए। एमा को कुछ ऐसे भी कैमरे मिलते हैं जो इन्होंने इंस्टॉल नहीं किए थे। एमा रॉय से बचते बचते सूजी के पास पहुँच जाती है, मगर रॉय वहाँ पर भी हमला कर देता है और सूजी का गला काट देता है। सूजी के सामने ही वो एमा को भी खत्म करने वाला था, मगर एमा दूर भाग जाती है। विकी जो एक सेफ जगह पर छुपा था, मार्कस एमा को वहाँ जाने की सलाह देता है। हाथ में कुल्हाड़ी लेके पागल की तरह रॉय एमा का पीछा करता है, मगर दरवाज़ा लोहे का था, इसीलिए वो तोड़ नहीं पाता। दोनों ही काफ़ी घबराए हुए थे। एमा मार्कस को कहती है कि तुरंत पुलिस को बुलाओ, हमें मदद की ज़रूरत है। मगर मार्कस कहता है कि हमें कुछ लीगल एक्शन लेने होंगे, वरना हम सब फंस जाएंगे। ये सुन के एमा को बहुत गुस्सा आता है। विकी एमा से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वैन बाहर ही खड़ी है, जिससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि रॉय यहाँ से जा चुका है। दोनों जल्दी से बाहर भागते हैं, लेकिन हड़बड़ी में विकी गाड़ी की चाबी भूल जाता है। वो एमा से कहता है कि मैं चाबी लेने अंदर जा रहा हूँ, तुम वैन में ही रहना। एमा को बहुत डर लगता है। काफ़ी समय गुजर जाता है और विकी लौट के नहीं आता। एमा वैन में घबराई बैठी थी। उसके हाथ में निडल था अपनी सुरक्षा के लिए। तब रॉय तो पहले से ही वैन में मौजूद था। वो एमा का नाम लेता है। डर के मारे एमा रॉय के हाथ में निडल घुसा देती है, जिसे रॉय तड़पने लगता है। एमा वहाँ से भागकर अजलय में आ जाती है।
और यहाँ पता चलता है कि असली शिकार एमा थी, ना कि रॉय था। रॉय तो एक एक्टर था, उसने किसी को भी नहीं मारा था। ये तो सब पहले से ही प्लान किया था। दर्द के मारे रॉय चिल्ला रहा था। रॉय मार्कस को कहता है कि मुझे तुरंत मदद की जरूरत है, मगर मार्कस रॉय को वेट करने को कह रहा था। रॉय को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल कर देता है। विकी अभी भी अंदर था और एमी भी, इसीलिए मार्कस उसे बताता है कि एमा वापस अंदर आ गई है, इसीलिए तुम दोनों छुप जाओ, वो तुम्हें देख ना ले। बाहर रॉय अपने हाथ से नीडल निकाल देता है। तब मास्क पहने कुछ लोग आते हैं और ये असल में वही डार्क वेब वाले थे और यही लोग इनका शिकार थे। इसीलिए एमा को कुछ ऐसे कैमरे नजर आए थे जो इन्होंने लगाए नहीं थे। तो असल में ये लोग शुरू से ही नजर रख रहे थे। रॉय को बेरहमी से मार दिया जाता है। ये सब फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। मार्कस और उसकी टीम को अंदाजा भी नहीं था कि असल में ये लोग पागलों के शिकार बन चुके हैं। जब एमा अजलेम के अंदर आई विकी को ढूंढने तो कंप्यूटर पर डिक नजर आता है। हालांकि विकी और एमा उस कमरे में छुपे हुए थे, तो उन्होंने देख लिया था कि रॉय ने मार्कस और डिक दोनों को मार दिया। अब उसे जिंदा देखकर शक होने लगा। फिर डिक तुरंत कैमरा बंद कर देता है। वहां बाहर मार्कस रॉय की मदद करने आया तो वो देखता है कि उसका कत्ल पहले से ही हो चुका है। मास्क पहने लोग मार्कस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तब मार्कस भाग जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि असल में अब वही शिकार है। वहाँ एमा को कंप्यूटर पर ऐसे वीडियो मिल जाते हैं जिसे मार्कस इस प्रैंक की तैयारी कर रहा था। मतलब अब एमा जान गई थी कि ये सब सच नहीं है। वो फिर से गुस्सा हो जाती है कि उसे फिर से बेवकूफ़ बनाया गया। वही डिक को सर काट के मार दिया जाता है। बाहर आने पर एमा मार्कस से मिलती है। वो मार्कस से झगड़ा करके बुरा भला बोलती है, कहती है कि उसने घटिया मजाक किया, मगर मार्कस घबराया हुआ था। वो एमा को समझाने की कोशिश करता है कि हम खतरे में हैं, प्रैंक को अभी भूल जाओ। तभी एक मास्क मैन उनके पास आता है। एमा को लगता है कि ये भी एक एक्टर है। वो मास्क पहने आदमी को 3-4 थप्पड़ मार देती है, मगर वो आदमी एमा को दूर फेंक देता है। तब एमा को मार्कस की बात समझ में आती है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए दोनों बाग के अंदर आते हैं। वो उनको अपने ही साथियों की लाशें मिलती है जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। ये भी वहाँ से गायब थी। मार्कस को लग रहा था कि विकी गद्दार है क्योंकि वो इनकी टीम में नया था और उसी ने इन लोगों को बुलाया होगा। मार्कस को अपने फ़ोन में मैसेज मिलता है कि वो कंट्रोल रूम में आ जाए, वहाँ उसके लिए कुछ है। वहाँ डीपी की लाश देख के वो बहुत दुखी होते हैं। वो मास्क पहने लोग एबी को जिंदा ले गए थे। वो कहते हैं कि हम इसे जिंदा दफनाने वाले हैं। आपके साथ 5 मिनट का वक्त है, बस जा सकते हो तो बचा लो। अगर वो बच गई तो तुम लोगों को भी जाने दिया जाएगा। मार्कस को उन पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम लोग हैवान हो, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तुम बस लोगों को मार डालते हो। एबी को बैकयार्ड में जिंदा दफनाया गया था, तो वो लोग उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हीं में से एक मारने की कोशिश करता है, मगर एमा उसे पहले ही मार देती है। सही समय पर एमा एबी को बाहर निकाल लेती है। तभी मास्क पहने लोग उन्हें घेर लेते हैं। मार्कस कहता है कि हम जीत गए हैं, जैसा तुमने कहा था, अब हमें जाने दो। उनमें से एक कहता है कि हमारी ऑडियंस को हैप्पी एंडिंग नहीं पसंद। फिर भी वो एमा को जिंदा छोड़ने वाले थे, मगर उनमें से हमने वो शर्त रखते हैं कि वो एबी और मार्कस में से किसी एक को अपने साथ ले जा सकती है। यकीनन वो एबी को ही बचाने वाली थी। मार्कस भी इसी बात के हक में था। एमा और एबी को वो लोग जाने देते हैं, मगर मार्कस को वापस अजले में ले जाके उसे जिंदा जलाने वाले थे। मरने से पहले वो देखता है कि उसके साथियों की लाश के टुकड़े हो रहे हैं। मार्कस उनको बुरा भला बोलता है, कहता है कि तुम्हारे शो में कोई ट्विस्ट नहीं, कोई दिलचस्प बात नहीं। तभी वो एक फुटेज देखता है जिसमें एबी जब जिंदा दफनाई गई थी तो वो रिहर्सल कर रही थी। मतलब असल में गद्दार तो एबी थी। मतलब एमा ने गलत इंसान को बचा लिया, मगर मार्कस अब कुछ नहीं कर सकता था। मार्कस को जिंदा जला दिया जाता है। जैसे कि इन लोगों ने कहा था कि हमारी ऑडियंस को कोई हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं, इसीलिए एमा जब एबी के साथ वैन में होती है तभी वैन में लगे कैमरे में उसका ध्यान जाता है। इसका मतलब कि ये शो अभी ख़त्म नहीं हुआ और आगे ये एमा को भी मारने वाले हैं और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको मेरे चैनल पे हॉलीवुड, बॉलीवुड, कार्टून फिल्म, वेब सीरीज की एक्सप्लेन देखने को मिलेगी। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।